जब मंत्री का बेटा एथेनॉल बेचे और मंत्री एथेनॉल थोपे तो क्रांति किसकी हो रही है? वो कहते हैं ये देश की जरूरत है। हम पूछते हैं किसके घर की समृद्धि है? जब नीति बनाने वाले का घर भरे नीति से तो जनता की आवाज महज एक शिकायत है। एक सवाल जो आज पूरे देश की जबान पर है। जब कोई मंत्री एक नई नीति लागू करता है, जब वो उस नीति का सबसे बड़ा प्रचारक बन जाता है और जब उसी नीति के सीधे फायदा उठाने वाली कंपनियां उसके अपने बेटों की हों, तो उसे दूरदर्शिता कहें या स्वार्थ नीति। ये सवाल है एथेनॉल का, ये सवाल है E100 का और ये सवाल है उन किसानों का जिनके नाम पर यह खेल खेला जा रहा है, लेकिन जो खुद सड़कों पर हैं विरोध में। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश। सच की बात होगी, सीधी बात होगी, क्योंकि यही है 7 टीवी, देश की आवाज, जनता का सवाल। आज की कहानी ऊर्जा की है, एथेनॉल की है, लेकिन इसके पीछे जो असली खेल है वो आपको चौंका देगा। तो बने रहिए, क्योंकि हम खबर नहीं दोहराते, हम खबर के पीछे का सच समझाते हैं। फाइल में क्रांति है, मैदान में किसान रो रहा है। E100 क्रांति का नाम, मुनाफे का खेल। एक वक्त था जब सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले जनता की राय सुनती थी। अगर कोई बात नागवार गुजरी तो पुनर्विचार होता था, लेकिन अब जितना विरोध उतनी तेजी से लागू। जनता चिल्लाती रहे, किसान सड़कों पर उतरे, सरकार की रफ्तार नहीं रुकती। और ऐसा ही हो रहा है एथेनॉल के मामले में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने पहले E85 को प्रचारित किया, फिर एकदम और आगे बढ़ते हुए 100% एथेनॉल यानी E100 फ्यूल को कानूनी मंजूरी दे दी। उनका दावा है आने वाले कुछ हफ्तों में भारत की सड़कों पर E100 से चलने वाली गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी। पेट्रोल और डीजल का भविष्य खत्म, यह उनका ऐलान है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सवाल जो सरकार नहीं पूछती, एथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल माइलेज का। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, यानी समान दूरी तय करने के लिए गाड़ी को ज्यादा ईंधन चाहिए। तो अगर एथेनॉल सस्ता भी हो तो प्रति किलोमीटर खर्च क्या होगा? क्या आम नागरिक को सच में बचत होगी? दूसरा सवाल पानी का। गन्ना और मक्का जिनसे एथेनॉल बनता है, ये दोनों जल गहन फसलें हैं। बड़े पैमाने पर इनकी खेती से भूमिगत जल पर गहरा संकट आ सकता है। तीसरा सवाल खाद्य सुरक्षा का। खाने वाली फसलों को ईंधन में बदलना खाद्य उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। चौथा सवाल गाड़ियों का। एथेनॉल मिश्रण के कारण कई वाहनों में इंजन खराबी, जंग लगने और माइलेज घटने की शिकायतें आ चुकी है। अब जरा समझिए, जब इतने सवाल हैं, तो इसे इतनी जल्दी में क्यों थोपा जा रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय किसी और का, फिर भी ये इतने उत्साहित क्यों है? यह सवाल बहुत जरूरी है। पेट्रोलियम मंत्रालय किसी अन्य मंत्री के पास है, फिर भी एथेनॉल के लिए यह मंत्री महोदय इतने सक्रिय क्यों है? इतना निवेश, इतना प्रचार, इतनी जल्दी? इसका जवाब छुपा हुआ है दो कंपनियों में, सियान एग्रो और मानस एग्रो। ये दोनों कंपनियां एथेनॉल निर्माण के कारोबार में हैं। ये दोनों कंपनियां कथित तौर पर उक्त मंत्री के बेटों की हैं, लेकिन जो आगे हो रहा है वो आपकी आंखें तो खोल देगा। संस्थाएं झूठ नहीं बोलती। सियान एग्रो का राजस्व देखिए, मार्च 2024 में 170.71 करोड़, मार्च 2025 में 1029.15 करोड़ और मार्च 2026 में 2234.35 करोड़। 2 साल में राजस्व 13 गुना से भी ज्यादा है। शुद्ध मुनाफा 2025 में लगभग 41 करोड़, 2026 में लगभग 223 करोड़। मानस एग्रो जो पहले किसी अन्य नाम से जानी जाती थी, उसने तो 2012 से ही एथेनॉल का कारोबार शुरू कर दिया था। और जब से सरकारी स्तर पर एथेनॉल मिश्रण की नीति आगे बढ़ी, 2014 में 1.5% मिश्रण से शुरू हुआ सफर 2024 तक 15% तक पहुंच गया। इसी के साथ इन कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, नीति आगे बढ़ेगी, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। जिनके नाम पर यह सब हो रहा है वही तो सड़क पर है, यानी कि हमारे किसान। सरकार कह रही है यह किसानों के लिए है, मंत्री कह रहे हैं गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन किसान वो विरोध में उतरे हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव में एशिया के सबसे बड़े बताए जा रहे अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट की योजना बनाई गई। 450 करोड़ की लागत से। कंपनी का दावा था किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा, रोजगार पैदा होगा, आधुनिक तकनीक से प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन स्थानीय किसानों ने यह दावे स्वीकार नहीं किए। उनकी चिंताएं थी, पूरा क्षेत्र भूजल आधारित खेती पर निर्भर है, इतने बड़े प्लांट से पानी की खपत बेतहाशा बढ़ेगी, फैक्ट्री से निकलने वाली राख, धुआं और
औद्योगिक गतिविधियां, खेती, पशुपालन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। 1.5 साल तक विरोध प्रदर्शन चलते रहे, जब किसानों को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। दिसंबर 2025 में हजारों लोग महापंचायत के बाद प्लांट साइट की ओर बढ़ गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, दर्जनों लोग घायल हुए और अंततः प्रशासन को निर्माण कार्य रोकने का आदेश देना पड़ा। फाइल में क्रांति थी, मैदान में किसान घायल था। फायदा किसे और नुकसान किसे, आइए समझते हैं। कागज पर क्या लिखा है? ऊर्जा स्वतंत्रता, कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों को लाभ, स्वच्छ ईंधन। जमीन पर क्या है? किसान विरोध, गाड़ियों में इंजन खराबी, जंग, माइलेज में कमी, भूजल संकट की आशंका, खाद्य फसलों का ईंधन में रूपांतरण और बीच में 2 कंपनियां जिनका राजस्व 2 साल में 13 गुना बढ़ा। युवा क्या सोचता है? वो पूछता है, जब इलेक्ट्रिक वाहन का जमाना आ रहा है तो एथेनॉल की इतनी जल्दी क्यों? व्यापारी क्या सोचता है? माइलेज कम, लागत ज्यादा, यह कौन सा सौदा है? किसान क्या सोचता है? हमारे नाम पर नीति बनती है, हमारी जमीन का पानी जाता है, हमें क्या मिलता है? एथेनॉल एक विचार के रूप में गलत नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया है, लेकिन वहाँ इसे पारदर्शिता के साथ जनता की सहमति से, किसानों की भागीदारी से लागू किया गया। और यहाँ एक मंत्री नीति बना रहे हैं, उनके परिवार की कंपनियां उसी नीति से करोड़ों कमा रही हैं। और जो किसान विरोध करे उन पर आंसू गैस। सवाल सिर्फ एथेनॉल का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहाँ नीति और निजी मुनाफा एक ही दिशा में चलते हैं। सवाल उस जनतंत्र का है जहाँ जनता की आवाज को चिल्लाते रहो कहकर अनसुना किया जाता है। हम खबर नहीं दोहराते, हम खबर का असर दिखाते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।